जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आपने थंबनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि देश को बहुत जल्द एक नया संसद भवन मिलने वाला है। ऐसे आपको पता होगा कि जो वर्तमान का संसद भवन है वो तकरीबन 100 साल पुराना है, जिसका निर्माण 1921 में ही शुरू कर दिया गया था, जिसके वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। इसका डिजाइन मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से मिलता जुलता है। हालांकि इस संसद भवन ने कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं, जैसे कि देश की आज़ादी का, पार्टीशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन का, इमरजेंसी और कई सरकारों के राजनीतिक उथल पुथल का। अब इतने लंबे पड़ाव के बाद जाहिर सी बात है कि देश को अब एक नए संसद भवन की जरूरत है। ऐसे में इस नए पार्लियामेंट का इंतजार कब से देश को था। खैर देखिए, ये एशियन न्यूज इंटरनेशनल का ऑफिशियल ट्वीट है। इसमें साफ बताया गया है कि जो नया संसद भवन निर्माणाधीन है उसके दोनों हाउस का संबोधन बजट सत्र के पहले माननीय राष्ट्रपति महोदया संयुक्त रूप से करेंगी। ये पल बेहद खास होगा क्योंकि ऐसा पल शायद अब 100 वर्ष के बाद ही आएगा, जब देश को तीसरा संसद भवन मिल रहा होगा। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि नया संसद भवन इतना खास क्यों है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, और सबसे बड़ी बात, क्या सच में देश को नए संसद भवन की जरूरत है जिसके लिए तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो आप इस छोटे से वीडियो में बने रहिए, इससे जुड़े सभी तथ्यों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण अपने सभी शक्तियों को संसद के माध्यम से ही संचालित करता है। इसके लिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसके पास एक सशक्त पार्लियामेंट हाउस हो। इसी तरह हमारे देश में भी एक संसद भवन है जो आज़ादी से बहुत पहले का है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जब ब्रिटेन यहाँ शासन कर रहा था तब 1921 से लेकर 1927 के बीच ब्रिटिश सरकार की हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी इसी बिल्डिंग में कार्यरत थी। खैर, तब से वर्तमान समय तक इस संसद भवन में जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए गए हैं, कई बार तो रिपेयर किए गए हैं। बताया जाता है कि पर्याप्त स्पेस के लिए 1956 में इसमें और 2 फ्लोर जोड़े गए थे, जिस कारण सेंट्रल हॉल का गुंबद थोड़ा सा छोटा नजर आता है। खैर, इन्हीं सब कारणों की वजह से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। आपको पता होगा कि ये कंस्ट्रक्शन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भाग है। देखिए, रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक का लगभग जो भी केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है ना, उसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। तो इसी प्रशासनिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोकतंत्र के मंदिर यानी कि नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार संसद भवन की समृद्ध विरासत का संरक्षण और नवीकरण किया जाना राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इस नए संसद भवन के आर्किटेक्चर पद्मश्री बिमल पटेल हैं। शायद आप इनको जरूर जानते होंगे। ये बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं और इनके द्वारा बहुत सारे आइकॉनिक स्ट्रक्चर का डिजाइन किया गया है, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात हाईकोर्ट बिल्डिंग, आगा खां एकेडमी वगैरह। खैर, फिलहाल ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिस पर तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अच्छा, आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं जबकि ऑलरेडी हमारे पास संसद भवन है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए सारे तर्क भारत सरकार ने दिए हैं। यहाँ कोई भी मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप गूगल कीजिए, सेंट्रल विस्टा के नाम से भारत सरकार की खुद की एक वेबसाइट है जहां उन्होंने ये सारे कारण बताए हैं। आइए इसे संक्षिप्त में समझते हैं। पहला है नैरो सिटिंग स्पेस ऑफ एमपीज। देखिए, वर्तमान का संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है, जिस कारण इसमें एमपीज के बैठने की व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए की गई थी। वैसे आपको पता होगा कि अभी तक 1971 की ही जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 बनी हुई है, जो 2026 तक बनी रहेगी। लेकिन 2026 के बाद यहाँ सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होने से यहाँ नैरो सीटिंग स्पेस ऑफ एमपीज की समस्या हो सकती है। इसके बाद है डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार का मानना है कि यहाँ अत्याधुनिक व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे कि पानी की आपूर्ति, एयर कंडीशन की व्यवस्था, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी सुविधा वगैरह। इसके लिए इन्होंने कुछ फोटोग्राफ भी शेयर किए हैं। तो वर्तमान संसद के ये हाल हैं। आगे है अपस्लोट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। देखिए, ये बात तो आपने भी नोटिस किया होगा कि वर्तमान संसद भवन में संचार अवसंरचना बहुत पुरानी है। कई बार एमपी बोलते रहते हैं और उनकी आवाज़ लोगों को सुनाई ही नहीं देती है। ऐसे में यहाँ एक बड़े सुधार की जरूरत है। इसके बाद है सेफ्टी कंसर्न। देखिए, जब वर्तमान संसद भवन का निर्माण किया गया था ना, उस समय ये भूकंपीय जोन 2 में आता था, लेकिन वर्तमान समय में ये क्षेत्र सेस्मिक जोन 4 में चला गया है, जिस वजह से सेफ्टी कंसर्न भी एक कारण है। आगे है कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इस तस्वीर को देखिए। मैं भी इस फोटो को देखकर हैरान हूँ कि संसद भवन में एम्प्लॉय के लिए इतना कंजेस्टेड वर्क स्पेस है। खैर, ये सारे रीजन भारत सरकार के द्वारा बताए गए हैं।
आइए अब संक्षिप्त में समझते हैं कि नया संसद भवन किन किन विशिष्ट सुविधाओं से लैस होगा। देखिए, ये वर्तमान संसद का डायग्राम है और ये वाला नए संसद भवन का। इसमें राज्यसभा हाउस यहाँ है और इसमें यहाँ है। इसके बाद ये वाला लोकसभा सदन है, लेकिन नए वाले संसद का लोकसभा सदन इतना बड़ा है, यहाँ दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन भी लिया जा सकता है। जबकि वर्तमान वाले संसद में ज्वाइंट सेशन लेने के लिए सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल किया जाता था। अब जो नया वाला संसद है उसका सेंट्रल हॉल ये वाला है, जो काफी बड़ा है, और बीच वाले परिसर को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल नए तरीका का भवन होगा। बाकी ये सारे ऑफिस होंगे। वैसे ये पूरा क्षेत्र लगभग 65,000 वर्ग मीटर का है, जो आगे आने वाले भविष्य की उपयोगिताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नए संसद में लोकसभा सीट की संख्या 888 होगी और राज्यसभा के लिए 384 सीटें होंगी। वैसे इसका लोकसभा सदन काफी बड़ा हॉल है, जिसमें ज्वाइंट सेशन के लिए 1272 सीट की व्यवस्था की गई है। आप इसके सीलिंग डिजाइन को देखिए, ये पूरी तरह से राष्ट्रीय पक्षी मयूर थीम पर आधारित है और राज्यसभा सदन राष्ट्रीय फूल कमल थीम पर आधारित है। आप इसे याद रखिएगा, हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। बाकी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल पूरी तरह से अत्याधुनिक बनाया गया है। इन सब के अलावा एक बेहतर पुस्तकालय और दिव्यांगों के लिए सुलभ और बेहतर सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग से हॉल बनाए गए हैं। ये सारी तस्वीर भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। आप इन सबको देखिए और विचार कीजिए। बाकी इन सब पर आप क्या सोचते हैं? क्या हमें सच में इतने महंगे संसद की जरूरत थी, या हमें प्राउड करने की जरूरत है कि एक बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी जरूरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।